सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरये। सच्चिदानंद रूपा विश्वोते उत्पन्नता देते तापुत्र है विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम शिवाय रुद्रः नमः शक्ति धराय च सर्वे विद्या आदिपतये भूतानां पतये नमः। मत्स्याय कूर्माय वराय कश्यपाय नमः। श्री नरसिंहाय रामचंद्राय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री अवधि बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधेजू महारानी की जय। अथ महाराज धाम की जय। नरसिंह जी महाराज की जय। जूनागढ़ धाम की जय। द्वारिका धाम की जय। सनातन गोधर्म की जय। पावन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो एक बार हम और आप फिर भगवती कृपा गुरु कृपा से माहिरे में एकत्रित भये एक पवित्र चरित्र को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसकी ओर चलें उससे पहले इस खंड की सभी अवधूत अद्भुत विभूतियों को चेतनाओं को व्यासपीठ से हमारा कोटि कोटि वंदन और आप सभी को भी व्यासपीठ से हमारा प्रणाम अथवा जय श्री कृष्ण। आइए हम और आप फिर मिलकर मंगलाचरण करते हुए नरसिंह के पवित्र रसधारा की ओर चलें। उससे पहले 1-2 मिनट अधरा में मधुरा वदना में मधुरम अधरा में मधुरम वदना में मधुरम नैना में मधुरा हंसता में मधुरा नैना में मधुरम हंसता में मधुरम हृदय में मधुरा गमना में मधुरा हृदय में मधुरम गमना में मधुरम मधुरा
वचन में मधुरम भरत में मधुरम वचन में मधुरम भरत में मधुरम वचन में मधुरम भरत में मधुरम चलिता में मधुरम भ्रमिता में मधुरम फलित में मधुरम फलित में मधुरम मधुराधिपति वल्लभाचार्य महाराज की जय। अब 1-2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लो। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, गोपाल
सांवलिया सेठ की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जाए। अब कितने एक झूठ है कितने एक सच है, या भगवान जाने या ये जाने। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस साउंड की वजह से पूछ रहे हैं, आ रहा है? चले तो कल कथा कहां रुकी? नरसी मंदिर में बैठे हैं। और दादी मां अपने धाम चली गई है। दादी मां का बहुत एहसान है नरसी पर, बहुत एहसान। एक भगत को तैयार करने में ना जाने कितनों की भक्ति की कुर्बानी लगती है, तब कहीं एक भगत तैयार होता। कितने भगत अपना वो संजोग बनाते हैं, तब कहीं एक भगत तैयार होता है। ऐसे ही भगत और भक्ति ये ऐसे ही नहीं मिलती। नरसी जी जब घर लौटे, उन्हें समाचार मिला दादी मां बहुत रोए। एक दादी मां का सहारा था वो भी, और नरसी का साथ देने वाला कोई नहीं है सिवा सांवरिया के। और याद रखना भैया जी, जब सब सहारे टूटते हैं तब ही हम उधर झुकते हैं। और उस समय जो झुकते हैं वो पूरी प्रतिष्ठा के साथ झुकते हैं, फिर तनिक लेश मात्र हम दुनिया में नहीं फंसते। सब विधि विधान हुए, अकेले में तो नरसी रोता है। दादी मां नरसी को नरसिया बोलती प्यार से, नरसिया। अब मुझे ये कौन नाम बोलेगा? सब बातें याद आ रही। धीरे धीरे नरसी बड़े हो रहे, एक युवा अवस्था को पा रहे। अब नरसी का बड़ा शोषण हो रहा है घर में। और हमने कल भी शायद कहा, गरीब का तो शोषण ही होता है, नीचे से ऊपर तक सब गरीब का शोषण करते हैं और किसी का नहीं कर सकते। जब भी गरीबी को कोई ना सहारा, जब भी मारो तो गरीब ही मारो। चलो गुनगुनाए एक दो लाइन। लेकिन नरसी गरीब नहीं है, वो भीतर से बहुत बड़े अमीर हैं।
गरीब यहां मन से भी होता है आदमी, तन से भी तो होता है। धन से ही गरीब हो वो तो चलो समझ में भी आए बहुत जल्दी, पर सच में यह है कि मन से भी गरीब होते हैं। कोई कहते बेचारा बहुत गरीब है, झगड़े वगड़े सब दूर रहता है, वो मन से गरीब है, कोई तन से। और तीनों का जो गरीब होता है उसको दरिद्र कहा जाता है। चलो एक कमी हो तो दोनों से हम गुजारा कर लें, अब तीनों ही कमी है तो उससे ज्यादा गरीब दुनिया में कौन? ना तो कमाने के लायक, ना लड़ झगड़ के कुछ छीनने के लायक, और है तो है ही नहीं कुछ घर में। गरीब को कोई ना सहारा, जब भी मारो गरीब ही मारो। गरीब को ना सहारो, जब भी मारो गरीब ही मारो। गरीब कोई ना सहारो, जब भी मारो गरीब ही मारो। जो गरीबी ना होते जगत में, जो गरीब न होते जगत में। अमीरन को चलतो ना गुजारो, जब भी मारो गरीब ही मारो। अमीरों को चलता ना गुजारो, जब भी मारो गरीब ही मारो। गरीब को कोई न सहारो, जब भी मारो गरीब ही मारो। अरे गरीब को कोई ना सहारो, जब भी मारो गरीब ही मारो। जय हो। आज नरसी बिल्कुल अकेले हैं, किसी का सहारा नहीं, एक सांवरिया को छोड़ के। अब भैया तो मदद भी करे, पर वो जो नरसी की जो भावी है दुरुक्ति गोरी, वो कुटिल स्वभाव की है। लिखा है कैसे, सुन। नरसी का बड़ा भाई था, पर कुटिली बड़ी भौजाई थे। नरसी बड़ा भाई था, पर कुटिल बड़ी भौजाई थी। नरसी की सरल, नरसी की सरल भक्ति सेवा, उसके मन को ना भाई थे। नरसी की सरल भक्ति सेवा, उसके मन को भाई थे। भाई को तो लगता था कि चल तू भक्ति करे, ये करे, ठीक है, मैं बहुत बड़े पद पे हूं। उस समय एक राजा थे, हमारे भारत में कब्जा था मुसलमानों का। हुमायूं उस समय राजा थे पूरे भारत के। उस हुमायूं के अंतर्गत एक जूनागढ़ का राजा था, राव मांडली। वो छोटा राजा है। उस राजा के घर ये नरसी का बड़ा भैया बंशीधर थानेदार के पद पर है। बड़ा घर है। तो भैया को तो इतना समय भी कहां मिलता होगा, लेकिन वो तो घर में ही रह गई ना।
और नरसी भी घर त्योहार कहीं जावे नहीं, या तो मंदिर में या कीर्तन में या फिर झंझट में। तो नरसी की भक्ति नरसी की भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं। काम कर। और पता है नरसी को कभी भी उसने अच्छा भोजन दिया ही नहीं, या तो 1-2 दिन पहले का या रूखा सूखा। नरसी पर हरि नाम में डूबे डूबे सब समय का मुकाबला करते हुए जी रहे हैं। इधर आगे क्या हुआ? भैया जब शाम को लौट के आया ड्यूटी से, उसको शिकायत मिली धर्मपत्नी की, आप नरसी को कहो ये सब गाता फिरता रहता है और धन दौलत मिलता है उसको, जितना खाता है बाकी सबका धर्म पुण्य कर देता है, इसको कहो ना अपने लिए कुछ करें। तो बड़ा भैया नरसी को समझा रहा, भाई नरसी को बिठला कर पुसित काम सिखाता था। भाई तो सिखा रहा है, पर ये सब माया का फंदा नरसी के समझ नहीं आता था। ये सब माया का फंदा नरसी के समझ नहीं आता था। ये माया क्या हो। भाई समझा रहा है, ये भाई ले, ये कलम ले, उधार उतार ये सब उतारा कर, पर भाई काम सौंप के जाओ, ऐसो कैसे परो पावे। फिर भाई ने समझा चल तू ये लिखना विखना छोड़, अब तू उधार उगाने जा, ये तो कर। अब भेजे तो उधार ही उगावे और जाए कहां? सुनो, वे भेजे अगर, वह भेजे अगर तगादे को, वो सीधे मंदिर जाते हैं। वो भेजे अगर तगादे को, सीधे मंदिर को जाते हैं। श्री हरि कीर्तन, श्री हरि कीर्तन मंडल के प्रेमियों में जाकर गिर जाते। श्री हरि कीर्तन मंडल के प्रेमियों में जाकर जाते हैं। हरि कीर्तन वो भेजे अगर तगादे को, यह सीधे मंदिर जाते हैं। वो भेजे अगर तगादे को, सीधे मंदिर को जाते हैं। भाई ने कहा कोई धंधा तुमको करना नहीं आता है। भाई ने कहा कोई धंधा तुमको करना नहीं आता है। हरि कीर्तन दान दक्षिणा में बेकार समय गंवाता। हरि कीर्तन दान दक्षिणा में बेकार समय गंवाता हो। जब यूं ही निठल्ला रहा सदा, कीर्तन ही करता जाएगा। परिवार किसी तरह पालेगा, दर दर की ठोकर खाएगा। परिवार कैसे पालेगा, दर दर की ठोकर खाएगा। अब भाई तो यहाँ तक कह रहा है कि तू इतना तो कर कि तेरे परिवार का तो ख्याल कर। बीच में तू ऐंठो बोली, अरे छोड़ो, क्यों कमाएगा जब मिल ही जाता है तो।
गाता है, नाचता है, लोग डाल देते हैं, क्यों कमाएगा? कैसे बोली भी बैठो। तबे कहा भोजाई ने खाना जभी मुफ्ती से मिल जाएगा। कहा भोजाई ने खाना जब मुफ्ती से मिल जाएगा। तो बतलाओ धंधा करके ये किसी लिए कमाएगा। तो बतलाओ धंधा करके किस लिए कमाएगा। अरे आप सोचो, अपने आप मिल रहा है खाने को, पेट भरने को, मांग के गाता है आज तक, तो फिर ये क्यों कमाएगा? औरों की तो चिंता है नहीं। और इतना ही कह के नहीं, और भी खबर नहीं क्या क्या कह रही, सुनो। भाभी कहती खाना कपड़ा कुछ किए बिना मिल जाता है। भाभी कहती खाना कपड़ा कुछ किए बिना मिल जाता है। देने वाले हम हैं इसको, पर गुण उसके गाता है। देने वाले हम हैं पर गुण उसके गाता है। भाभी कहती खाना कपड़ा कुछ बिना, भाभी कहती खाना कपड़ा कुछ किए बिना मिल जाता है। हम ऐसे नुठुर निठोले को ये कब तक देते जाएंगे। हमें ऐसे निठुर निठल्ले को कब तक देते जाएंगे। हमें तो पूंजी जायदाद सभी अपने ही नाम लिखाएंगे। तो पूंजी जायदाद सभी अपने ही नाम लिखाएंगे। अब देखिए, हम पूरी संपत्ति हमारे नाम करेंगे, या को भरोसा नहीं कहूं ये हुए दान कर दे। अब भाई तो कछु नरम बोले, पर समझते जाओ, ठीक। भाई कुछ नरम बातें करता भौजाई भड़की जाती थी। भाई कुछ नरम बात करता भौजाई भड़की जाती थी। ये पीछे का ख्याल, भाई तो आगे ख्याल करता है, ये पीछे का ख्याल रखता था, वो आगे बढ़ती जाती थी। पीछे का ख्याल रखता था, वो आगे बढ़ती जाती थी। अब इतना उसे कहा गया कि हम सब कुछ लिखा लेंगे, तुझे नहीं देंगे, तेरा क्या भरोसा, तू सबको दान